नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख जनरलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और प्रश्न आपको कैसा लगता है अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको डेली एक सेट प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन की सीमित नियंत्रण किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ? ब्रिटिश शासन का जो सीमित नियंत्रण होता है गवर्नर जनरल का, तो किसके समय में शुरू हुआ था? तो वो वारेन हेस्टिंग के समय शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा, वारेन हेस्टिंग के समय। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का नहीं बल्कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनता। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनता और इसी के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन अपना नियंत्रण जारी रखती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दोनों का स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये दोनों वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुए थे। ऑप्शन डी सही होगा, वारेन हेस्टिंग्स के काल में। वारेन हेस्टिंग्स का काल 1773 से लेकर 1785 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। 1773 से 1785 के बीच में। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स के काल में और भी महत्वपूर्ण काम हुआ, जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से लेकर 1782 होता है, ये वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के बीच में होता है। 1780 से 84 के बीच में वो भी वारेन हेस्टिंग्स के काल में होता है। सलवाई की संधि जो कि 1782 में होता है और इसके तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है, ये भी वारेन हेस्टिंग्स के काल में होता है। मैंगलोर की संधि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है वो मैंगलोर की संधि के द्वारा होता है 1784 में, तो भी वारेन हेस्टिंग्स के काल में होता है। इसके अलावा विलियम जोन्स द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ये भी वारेन हेस्टिंग्स के काल में होता है। 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, ये भी वारेन हेस्टिंग्स के काल में होता है। वारेन हेस्टिंग्स बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर इसे फांसी की सजा दिलाता नंद कुमार को। 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम समाज शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ कि भारत में प्रथम मदरसा की स्थापना कब होता है? 1781 में। किसके काल में होता है? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में। और कहाँ होता है? कलकत्ता में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चार्टर एक्ट 1813 के तहत किसके समय कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, तो ये 1813 के समय लॉर्ड मिंटो फर्स्ट होता है। ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट का जो कार्यकाल होता है वो 1807 से लेकर 1813 होता है, 1807 से लेकर 1813। लेकिन जो चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 है वो मिंटो के समय ही पारित हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके शासनकाल में विधवा विवाह को मान्यता मिली थी? किसके शासनकाल में विधवा विवाह को मान्यता मिली थी? तो ये मान्यता मिला था 1856 ईस्वी में और इसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होता है। ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड कैनिंग का जो काल होता है वो 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक होता है, 1862 ईस्वी। और भारत का प्रथम वायसराय बनने वाला भी यही है, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत किसके समय में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुई थी? भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुई थी 1892 में। तो इसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल इसमें लॉर्ड लैंसडाउन होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, लॉर्ड लैंसडाउन। जो लॉर्ड लैंसडाउन होता है उनका कार्यकाल जो होता है वो 1888 से लेकर के 1894 ईस्वी के बीच में होता है, 1888 से लेकर के 1894। इसके अलावा लॉर्ड लैंसडाउन के काल में भारत अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण होता है 1892 ईस्वी में। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 भी आता लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। और ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि द्वितीय कारखाना अधिनियम कब आता है? 1891। किसके काल में? तो लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किसके समय में शुरू की गई थी? पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो कि 1909 में शुरू किया गया था, 1909 ईस्वी में,
और उसमें जो भारत का वायसराय होता वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय होता। ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार, और ये 1909 ईस्वी में पारित किया गया था, 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ किसने शुरू किया था? प्रांतों में द्वैत शासन किसके समय में शुरू किया गया था? तो ये चेम्सफोर्ड के समय में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 ईस्वी में शुरू किया गया था और इसमें भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसी के तहत भारत में प्रांतों में द्वैत शासन शुरुआत किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसके समय में हुआ था? संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में होता और इस समय जो भारत के वायसराय होते हैं वो लॉर्ड बेवेल होते हैं, लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल का जो कार्यकाल होता है वो 1943 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक होता है, 1943 से 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनियन स्टेट्स की स्वीकृति किसके समय में शुरू की गई थी? डोमिनियन स्टेट्स की स्वीकृति किसके समय में शुरू हुई थी? तो ये 1940 में दी गई थी, 1940 में, और इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो होता है। ऑप्शन डी सही होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल होता है वो 1936 से लेकर 1943 होता है, 1936 से 1943, और भारत में सर्वाधिक लंबे समय तक जो वायसराय के पद पर रहा वो लॉर्ड लिनलिथगो ही रहा, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित होता है, 1784 में, और इसमें बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स होता है। ऑप्शन ए सही होगा, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की जाती है, 1800 ईस्वी में, और इसमें जो बंगाल का गवर्नर होता है वो लॉर्ड वेल्जली होता है। ऑप्शन डी सही होगा, लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली का जो कार्यकाल होता है वो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक होता है, 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहा करता था? खुद को बंगाल का शेर लॉर्ड वेल्जली कहा करता था। ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड वेल्जली। इसके कार्यकाल में भारत में पहली बार सहायक संधि पद्धति की शुरुआत की गई थी 1798 में, 1798 में। असहायक संधि स्वीकार करने वाला जो प्रथम था वो था हैदराबाद का निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम। इसके अलावा 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है लॉर्ड वेल्जली के काल में, लॉर्ड वेल्जली के काल में। इसके अलावा लॉर्ड वेल्जली के काल में 1803 से लेकर 1805 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में होता है? लॉर्ड वेल्जली के काल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में होती है, 1809 ईस्वी में, और जैसा बताया गया कि लॉर्ड मिंटो प्रथम का जो कार्यकाल था वो 1807 से 1813 के बीच में था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो प्रथम। और इस जो संधि होती है अमृतसर की संधि, इसमें चार्ल्स मेटकॉफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चार्ल्स मेटकॉफ। 1813 का जो अधिनियम एक्ट होता वो लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में ही पारित होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संगौली की संधि किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? संगौली की संधि 1816 ईस्वी में होती है, 1816, और इसमें जो बंगाल का गवर्नर होता है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स होता है। ऑप्शन डी सही होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल होता है वो 1813 से लेकर 1823 तक होता है, 1813 से लेकर के 1823 के बीच में होता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जैसे इसने पिंडारियों का दमन किया था। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। इसी के समय में 1822 में टेनेंसी एक्ट, या इसी को कहते हैं काश्तकारी अधिनियम, लागू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार पूछा गया कि टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया? 1822 में। किसके काल में? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता? इसी काल में इसने सारे प्रेस पर से सारे प्रतिबंध हटा दिए थे, इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता। ऑप्शन सी सही होगा। और ये जो भारत का गवर्नर जनरल बनता है वो 1835 और 36 के बीच में बनता है, 1835 से 1836 के बीच में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों को पता लगाकर उन्हें छीनना था? तो 1852 में जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए सही होगा,
लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है वो 1848 से लेकर 1856 के बीच में, 1848 से लेकर 1856। इसी काल में डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता, 1848 में ये लागू करता और इसके तहत सर्वप्रथम सतारा को अपने कब्जे में करता, सतारा को 1848 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहावी आंदोलन के दमन के लिए जाना जाता, बहावी आंदोलन के दमन के लिए कौन सा गवर्नर जनरल जाना जाता, तो ये लॉर्ड एल्गिन को जाना जाता। ऑप्शन ए सही होगा। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल 1862 से लेकर 1864 के बीच में है और 1863 में लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु धर्मशाला में हो जाती है। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु कहाँ होती है? धर्मशाला में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वायसराय के कार्यकाल में कोलकाता, मुंबई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाता? तो कोलकाता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय का गठन 1861 ईस्वी में किया जाता है, 1861 में। और इसमें जो भारत का वायसराय होता वो लॉर्ड कैनिंग होता। ऑप्शन डी सही होगा। भारत का वायसराय बनने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग ही था और इसका जो कार्यकाल होता वो 1856 से लेकर 1862 होता है, 1856 से 1862। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और इसमें जो भारत का वायसराय होता है वो लॉर्ड डफरिन होता है, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी सही होगा। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 के बीच में होता है, 1884 से 1888। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसके समय में हुआ था? भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था, 1881 में। और इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन होता है। ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है वो 1880 से लेकर 1884 है, 1880 से लेकर 1884 है। इसी के काल में प्रथम कारखाना अधिनियम भी आता 1881 ईस्वी में ही, 1881 ईस्वी में। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ये निरस्त करता है, यानी ख़त्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में शुरू होता है? किस गवर्नर जनरल के समय में होता है परिषद का प्रसिद्ध कूका आंदोलन? तो ये लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल में होता है। ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक है। और इसके समय में की दो महत्वपूर्ण घटनाएं कि लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि होती है और इसकी महत्वपूर्ण घोषणा थी कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना है तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना। ये इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लगाया जाता है और इसका संबंध लॉर्ड लिटन से। ऑप्शन डी सही होगा। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू करता है और इसका जो कार्यकाल होता है वो 1876 से लेकर 1880 के बीच में होता है, 1876 से लेकर 1880 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल के काल में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लाया गया? तो अभी ये ऊपर बताया गया था कि ये लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया था। ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड रिपन के काल में। और इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है कि इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा जो 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातत्वीय विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो 1899 से लेकर के 1905 के बीच में है, 1899 से लेकर 1905 के बीच में। और इसके काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। सिंचाई आयोग कर्जन के काल में 1901 में, रेलवे आयोग कर्जन के काल में 1902 में एवं पुलिस आयोग एवं विश्वविद्यालय आयोग का गठन होता है कर्जन के काल में। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण भी कर्जन के काल में ही होता है, कर्जन के काल में। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन भी करता है, जो कि इसका सबसे विवादास्पद घटना होती है। 1905 में बंगाल विभाजन करता है लॉर्ड कर्जन ही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के समय जो भारत का जो वायसराय थे वो लॉर्ड रीडिंग थे, लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन सी सही होगा। लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल है वो 1921 से लेकर 1926 के बीच में, 1921 से 1926 के बीच में। और चौरी चौरा कांड की बात करें तो ये होता है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। स्वराज पार्टी का गठन होता है 1 जनवरी 1923 ईस्वी को, स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। तो वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921 ईस्वी में होता है, 1921 ईस्वी में। और इन तीनों के समय लॉर्ड रीडिंग भारत के वायसराय थे, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट होगा। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 16 माफ कीजिएगा 19
1916 से लेकर 1921 तक होते हैं, जबकि लॉर्ड रिडविन की बात करें तो ये 1926 से लेकर 1931 के बीच इनका कार्यकाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वायसराय के काल में साइमन कमीशन 1928 मुंबई पहुंचा था? साइमन कमीशन 1928 मुंबई पहुंचा था, तो ये लॉर्ड इरविन के काल में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल होता है वो 1926 से लेकर 1931 होता है, 1926 से लेकर 1931 के बीच होता है। वहीं लॉर्ड विलिंगटन की बात करें तो लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेकर 1936 के बीच में होता है, और लॉर्ड बेवेल की बात करें तो 1943 से लेकर 1947 तक होता है, 1943 से 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम 1930 का संबंध किस वायसराय से है? शारदा अधिनियम 1930 का संबंध लॉर्ड इरविन के कार्यकाल से है। ऑप्शन बी सही होगा। और शारदा अधिनियम में लड़कियों और लड़कों, तो लड़कियों के लिए जो न्यूनतम उम्र थी विवाह की वो 14 साल थी और लड़कों के लिए 18 साल थी। लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के काल में भारत में कैबिनेट मिशन आया था? भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, और इसमें जो भारत का वायसराय होते हैं वो लॉर्ड बेवेल होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड बेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहता था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बंगाल का शेर कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। ऑप्शन डी सही होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किसके समय में किया था? गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1784 ईस्वी में होता, और इसमें जो भारत नहीं बल्कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है वो वारेन हेस्टिंग्स होता है। ऑप्शन सी सही होगा, वारेन हेस्टिंग्स होता है। दोस्तों, ये गवर्नर जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आपके 30 प्रश्न में कितने सही हुए अपना स्कोर कमेंट जरूर करें, और ये आप लोग के लिए क्विज का प्रश्न दिया गया जिसका जवाब आपको कमेंट में देना। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय में हुआ था? और व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? ये चारों प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दें, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।